हेलो। हाँ तो हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आता ही है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। और ये दिख रहा है सिर्फ 10 क्वेश्चन, लेकिन मैंने कि जैसे बताया हुआ है यहाँ पे कि 10 क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है, 10 क्वेश्चन, लेकिन हम करेंगे लगभग 40 से 60 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है अपने क्वेश्चन को कि ऑप्शन को भी मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि मैंने सारे ऑप्शन में भी आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है हु इज़ फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से आंसर कर सकते हो कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। क्या वह बिम्बिसार थे? क्या बिम्बिसार थे? क्या चंद्रगुप्त वन थे? क्या चंद्रगुप्त टू थे? या फिर बिम्बिसार यहाँ पे है, अच्छा बिंदुसार थे या बिम्बिसार थे या चंद्रगुप्त वन थे या चंद्रगुप्त टू थे? तो बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, तो इसका आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त वन। बिंदुसार कौन थे? ये उन्हीं के बेटे थे, मतलब चंद्रगुप्त वन के ये बेटे थे। और बिम्बिसार कौन थे? बिम्बिसार थे हर्यंग डायनेस्टी के फाउंडर। ओके, आपको याद हो गया, बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे थे, चंद्रगुप्त वन गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे, एंड बिम्बिसार जो थे वो हर्यंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। और हमारा आंसर हो गया चंद्रगुप्त वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन हुइच रिवर इज सांची स्तूपा सिचुएटेड। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको मैं गारंटी देता हूँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, तो बताइए सांची स्तूपा किस रिवर के ऊपर है? क्या सतलुज पे है? क्या माही पे है? क्या चंबल पे है? क्या गंगा पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, और आपको पता होगा गंगा क्या है? गंगा भारत का सबसे लंबा नदी है, भारत का। वैसे तो लेंथ में ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, लेकिन वैसे भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करता है गंगा। और माही इक्वेटर को 2 बार, सॉरी इक्वेटर नहीं, कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। और सतलुज तो पता ही। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया चंबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हेयर वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट। देखिए ये मैंने परसों कराया हुआ है, परसों के वीडियो में मैंने ये कराया हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है, तो आपको आराम से आना चाहिए। ये बहुत ही फेमस बैटल था। ओके, 1526 में क्या हुआ था? 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, जो कि पहला वाला था, वो हुआ था। 61 में क्या हुआ था? 61 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये पहला और ये थर्ड। और 261 में क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ कलिंगा, मतलब कलिंगा वार। तो ये तीनों तो कैंसिल हो गया और अपना बचा 1576। तो आंसर हो गया बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुआ था। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लार्जेस्ट सिटी द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें 80% से 90% के लड़कों, मतलब ऐसे हो सकता है कि 99% लोग गलत हो। ओके, बताइए जल्दी जल्दी, क्या लग रहा है? राखी गढ़ी। आप में से बहुत सारे लड़के राखी गढ़ी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, लेकिन ये नहीं है। आंसर क्या होने वाला है? आंसर है मोहनजोदड़ो। कैसे? देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं इसलिए गलत होता है। क्वेश्चन में है सिटी ना कि साइट। अगर साइट पूछा होता, साइट होता तो ये हो जाता राखी गढ़ी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सिटी, और सिटी है मोहनजोदड़ो। अच्छा, लोथल क्या है? लोथल है लोथल है मैनचेस्टर बोलते हैं इसे, और मिनी हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये इसे भी ये माना जाता है कि इंडिया के सबसे पुराना बंदरगाह है।
और चानू दारो, यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो लार्जेस्ट सिटी कौन सा हो गया? मोहनजोदारो। लार्जेस्ट साइट कौन सा हो गया? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी है अपना हरियाणा पे। सॉरी, मतलब डाउट हो रहा है हरियाणा या राजस्थान, तो आप चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे बुक आ गया, तो आपको ध्यान रखना है बुक आ गया है। और कौन लिखे थे, मतलब गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी क्या था, क्या आन ऑटोबायोग्राफी था? ये तो था जवाहरलाल नेहरू जी का। विंग्स ऑफ फायर था क्या? ये तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये था क्या? हाँ, यही तो था। तो महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और प्लेइंग इट माई वे, ये किसका था? कौन अपने स्टाइल में खेल सकता है? वो क्रिकेट की भगवान ही हो सकते हैं। तो वो कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके, ये क्या रह गया? ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया वेयर वाज प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड। देखिए, ये मैंने कल ही कराया हुआ है, तो कराया हुआ है सारे। तो कहाँ पे हुआ था? तो ऐसे मैंने कुछ याद कराया था कि आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज एंड तत्वबोधिनी सभा, ये तीनों के तीनों पहले के 3 कलकत्ता में हुआ था। और पिछले के 3 जैसे कि प्रार्थना समाज हो गया, आपका सत्यशोधक जो ट्रूथ सीकर सोसाइटी हो गया, या फिर अपना आर्य समाज हो गया, ये कहाँ से? ये बॉम्बे पे हुआ था। ओके, तो चलिए हमारा आंसर हो गया बॉम्बे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हेन वाज द नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या 1905 में क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन हुआ था, जिसे बंगाल विभाजन बोलते हैं। और यहाँ पे भी एक सोसाइटी का फाउंड हुआ था, जो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोखले जी, उन्होंने किए थे कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की सर्वेंट की तरह सर्व करने के लिए वो एक बनाया था सोसाइटी। क्या 1885 में हुआ था? हाँ, यही आंसर हो जाएगा। 1905 में 06 में क्या हुआ था? यहाँ पे अपना मुस्लिम लीग बना था। और 1923 में यहाँ पे स्वराज पार्टी का फाउंडेशन हुआ था। और स्वराज पार्टी कौन बनाए थे? स्वराज पार्टी बनाए थे चित्तरंजन दास जी एंड उनके साथ अपना जो याद नहीं आ रहा है, मोतीलाल नेहरू जी। ओके, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो हमारा आंसर हो गया 1885। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो, केबुल नामजाऊ, ये तो हो जाएगा कि एकमात्र वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। और ये किस झील पे है? ये है लोकटक लेक पे। एक लेक पे, लेक का नाम क्या है? लोकटक। और ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रायमोना। रायमोना क्या है? ये रिसेंटली बना हुआ एक नेशनल पार्क है, आसाम में है, और ये 2021 में बना था। उसके बाद आता है हेमिस। हेमिस लद्दाख में है, और ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। और एक कौन बच गया अपना? और एक ही बचा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये यूके पे है, मतलब हमारे इंडिया का यूके जो उत्तराखंड पे है, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, क्या 8 अप्रैल 1929? यहाँ पे क्या हुआ था कि बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह जी, उन्होंने क्या किए थे? दिल्ली में जो असेंबली हुआ था वहाँ पे बम गिराए थे। क्या 12 मार्च 1930 होगा? बस यही हो जाएगा। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च ख़त्म हुआ था। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? यहाँ पे हम अपना जो तीनों शहीद हो गए थे, कौन कौन थे? भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड बटुकेश्वर दत्त जी, ये तीनों के तीनों शहीद हो गए थे।
इसलिए हम शहीद दिवस भी इस दिन को मनाते हैं 23 मार्च को। ओके, अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच एक्ट, रुकिए, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायर्ची इन इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। देखिए 1990 में क्या, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में ही अपना इंट्रोड्यूस हुआ था डायर्ची। जो चेम्सफोर्ड जी थे ना, उन्होंने ही ये, जो वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड जी, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था डायर्ची सिस्टम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट आया था हिंदू मुस्लिम के लिए। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से तो बहुत कुछ चीज़ें अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, मतलब वहाँ से बोरो किया है। और लास्ट में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश का, और कंपाउंडिंग रूल ख़त्म हो गया था। तो आपको ये तीनों चार ऑप्शन याद रखना है। और अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा ये। ओके, अपना आंसर हो जाएगा ये। तो इतना ही है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं है। इतना क्वेश्चन से ख़त्म करते हैं वीडियो को, और मिलेंगे कल परसों, कभी मिल सकते हैं। और अगर कोई डाउट है और किसी टॉपिक पर चाहिए नेक्स्ट वीडियो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट आप करना सीख जाओ। ओके, तो मिलते हैं कल, ख़त्म करते हैं वीडियो को।